नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारूपीय परिवार की, ऑप्शन है द्रविड़, चीनी तिब्बती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, ये है आपकी भारूपीय परिवार की। किसकी दोस्तों? भारूपीय परिवार की, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों? तो ये है हिंदी है। क्या है दोस्तों? हिंदी है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है दोस्तों? ऑप्शन है कन्नौजी, ऑप्शन है बंगरू, अवधी या तेलुगु। तो दोस्तों, कौन सी भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों, ये है तेलुगु। कौन सा दोस्तों? तेलुगु। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यह है काव्य भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में दोस्तों? काव्य भाषा के रूप में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बी भाषा या तकनीकी भाषा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों, ये रखा जाएगा राजभाषा के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? राजभाषा के रूप में, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजराती, ऑप्शन है आपका उड़िया, ऑप्शन है मराठी या सिंधी। दोस्तों, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो हिंदी भाषा में देवनागरी भाषा में लिखी जाती है? तो दोस्तों, ये है आपकी मराठी। क्या है दोस्तों? मराठी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो दोस्तों, कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है दोस्तों खड़ी बोली, ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी या पाली। तो दोस्तों, कौन सी है? तो दोस्तों, ये है अवधी। क्या है दोस्तों? अवधी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटीर लिपि या ब्रह्मी लिपि। तो दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या
सौराष्ट्री लिपि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। दोस्तों जो हिंदी भाषा है किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये देवनागरी भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि पंजाबी किस भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। दोस्तों वर्तमान में जो है हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा खड़ी बोली। क्या होगा दोस्तों? खड़ी बोली, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है प्रश्न में, आप लोग गौर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। तो दोस्तों कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों ये बघेली नहीं है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये है 343 से 351 तक, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार भाषा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन है आपका बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है दोस्तों ये चेन्नई में है। कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई में है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला ऑप्शन है दोस्तों प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। अगला ऑप्शन है दोस्तों हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है सबसे दोस्तों क्या है? पाली, क्या है दोस्तों? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों किस भाषा का उल्लेख है? तो दोस्तों ये है आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा क्या है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों ब्रज भाषा क्या है? तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है आपका पश्चिमी हिंदी है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है दोस्तों आपका राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या दोस्तों क्या है? बिहारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिहारी। क्या होगा दोस्तों? बिहारी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है दोस्तों मगही, ऑप्शन है आपका अर्ध मगही, सौर सैनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है शौरसेनी से। किससे दोस्तों? शौरसेनी से, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों आप लोग बताइए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है दोस्तों 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 14, 15, 18 या 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 22 भाषाओं। किसको, कितनी भाषाओं का दोस्तों? 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी किसको मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है संस्कृत को। किसको दोस्तों मानी जाती है? संस्कृत को, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा दोस्तों? ये होगा मलयालम। क्या दोस्तों? मलयालम, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों हिंदी दिवस है जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है दोस्तों? वर्ण है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला किसके कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो ध्वनियाँ हैं कंठ से बोली जाती हैं, यानी कौन सा वर्ण है दोस्तों जो कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन है दोस्तों क, ख, य या र, च, ज और क्या चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? ट और ड। तो दोस्तों कौन सा जो वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है? तो दोस्तों यानी क वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे दोस्तों उनको किससे उच्चारण किया जाएगा?
क कंठ से उच्चारण किया जाएगा, यानी क और ख का उच्चारण किससे होगा दोस्तों? कंठ से होगा, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों आप बताइए स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन है ग, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ। तो दोस्तों स्थान के आधार पर मूर्धा से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो दोस्तों ये बोले जाते हैं ड और ढ। क्या दोस्तों? ड और ढ को किससे उच्चारित किया जाता है? तो दोस्तों ये मूर्धन्य यानी मूर्धा से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है दोस्तों अ, आ, क, ग, थ, ध, अ, फ और भ। तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? यानी दोस्तों क और ग। क्या दोस्तों? यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि नासिका से कौन सा व्यंजन बोला जाता है। तो दोस्तों नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों आपका क, ग, प और अंग। तो दोस्तों नासिका से क्या बोला जाता है? तो दोस्तों नासिका यानी अनुस्वारस्य नासिका। क्या दोस्तों? नासिका से क्या बोला जाता है? पंचमा अक्षर है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा विकल्प डी। क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो दोस्तों क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों ये कहलाएंगे कंठ और तालव्य, यानी एदैतो कंठ तालव्य या एदैतो कंठ तालु इसका सूत्र होता है दोस्तों, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन है अ, आ, ई, उ, ऊ और अंग और अ। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों अंग और अह को क्या बोला जाता है दोस्तों? अयोगवा वर्ण बोला जाता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? उत्साह। तो दोस्तों इस चारों विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन किस में है? तो दोस्तों दिल्ली शब्द में क्या है? द्वित्व व्यंजन है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा दोस्तों? घोष वर्ण है। दोस्तों एक इसमें विकल्प ही नहीं दिया है, विकल्प इसमें कोई सही नहीं है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो दोस्तों हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 52 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? 52, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कक्षा ध्वनि किनके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों कक्षा जो ध्वनि है किनके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दोस्तों मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तलव्य वर्ण। तो दोस्तों कक्षा जो ध्वनि है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत यानी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में कक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों इससे आता है ऑप्शन है क, छ, त्र और ज्ञा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए कि हिंदी शब्दकोश में क, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों क के बाद आता है। किसके बाद आता है दोस्तों? क के बाद आता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों अ, ज, ह या स। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका क्या विकल्प डी। क्या दोस्तों विकल्प डी यानी स। क्या होगा दोस्तों स यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। क्या है दोस्तों कंठ है यानी अकु विसर्जनीय नाम कंठ। यानी क वर्ग में जितने भी वर्ण होंगे दोस्तों उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन है ढ, ज्ञ, ग और प। तो दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों क, छ, त्र, ज्ञ और श्र ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन है त, न, द और ऑप्शन क्या है ट। तो दोस्तों कौन नहीं है। तो दोस्तों ट यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या आकारांत कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं जिन शब्द के अंत में अ आता है तो दोस्तों उन्हें आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आकारांत यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो होती है दोस्तों 11 होती है। कितने होती है दोस्तों 11 होती हैं यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नहीं पूछा है प्रश्न में। आप लोग जब नहीं पूछे तो आप लोग गौर से प्रश्न को देखा करें। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन है अ, उ, ए और क। तो दोस्तों कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों विकल्प डी यानी क जो है दोस्तों स्वर नहीं है दोस्तों। ये क्या है व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यानी कौन नहीं है दोस्तों ट वर्ग। तो दोस्तों ये क्या नहीं है ट वर्ग पूछा है। तो दोस्तों नहीं पूछा है ना। अगर इसमें पूछता कि कौन सा ट वर्ग है तो इस प्रश्न में विकल्प दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न में विकल्प नहीं दिया है। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। आप लोग ट वर्ग में क्या आते हैं दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, ड ये सब आते हैं ना। तो इसमें जब है पूछता तो विकल्प ए सही हो जाता। लेकिन नहीं पूछा है तो इसमें कोई नहीं दिया है दोस्तों। यानी इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 32 होती है, 34 होती है या 33 होती है या 36 होती है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों 33 होती है यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। क्या पूछा है दोस्तों पश्च स्वर पूछा है। तो दोस्तों कौन सा है जो पश्च स्वर है। ऑप्शन है आ, इ,
ज और ढ। तो दोस्तों पश्च स्वर क्या है? तो दोस्तों ये है आ। क्या दोस्तों? आ। यानी विकल्प डी, दोस्तों विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन अयोग्यवा है। दोस्तों ऑप्शन है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवा है? तो दोस्तों अयोग्यवा कौन है? तो दोस्तों ये अयोग्यवा विसर्ग होता है। क्या दोस्तों? विसर्ग जो है क्या दोस्तों? अयोग्यवा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों उच्चारण स्थान छ का क्या है? ऑप्शन है तालव्य, दंत या कंठ या जिह्वा। तो दोस्तों कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो दोस्तों छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों ये है, क्या है दोस्तों? तालव्य है। क्या दोस्तों? तालव्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन अभी हम आपको बताया है ना कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, ब। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो तालव्य व्यंजन है? तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ क्या है दोस्तों? तालव्य व्यंजन है। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन है तालव्य, उस, अंतस्थ या ओष्ठ। तो दोस्तों य, र, ल और व यह है अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुख से, केवल मुख से, किससे होता है दोस्तों? अनुनासिक का संबंध किससे होता है दोस्तों? नाक और मुख से। किससे होता है दोस्तों अनुनासिक का संबंध? नाक और मुख से। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्या दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन है वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचमा अक्षर। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमा अक्षर। कौन से दोस्तों? वर्ग के पंचमा अक्षर। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है या प्रकंपित है या संघर्षहीन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों ये है पार्श्विक व्यंजन। क्या है दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों भाषा निर्माण में इकाइयों का सही अनुक्रम है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, शब्द ध्वनि, वाक्य पद, शब्द ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, शब्द ध्वनि पद वाक्य। तो दोस्तों सही इसका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों 55 का बताइए आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों भाषा निर्माण का इकाई का सही क्रम है, क्या है दोस्तों? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। एक कॉमा लगा लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमा है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 22, 30 या 25। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। कहाँ से दोस्तों? क से लेकर, कहाँ से दोस्तों? क से लेकर म तक केवल क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों।
अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी 2006 को, 5 मार्च को, 20 मई को या 22 मार्च को। तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया जाए। कब दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे बड़ी, क्या है दोस्तों? पिछले प्रश्न में हमने क्या पूछा था? छोटी, और इसमें क्या पूछा है दोस्तों? बड़ी। अच्छे से देखिए दोस्तों, बड़ी पूछा है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है वर्ण, वाक्य, शब्द या ध्वनि। तो दोस्तों, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, ये वाक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, क्या है दोस्तों? अर्ध स्वर है। ऑप्शन है क, य, ज और म। तो दोस्तों, अर्ध स्वर क्या होते हैं? तो य और व क्या है दोस्तों? अर्ध स्वर है ना। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? यानी विकल्प बी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, सॉरी दोस्तों, दंत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम आपने को बताया ना फार्मूला कि अकु विसर्जनीय नाम कंठः। तो दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा 60 प्रश्न हिंदी के। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।